अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिमेनिंग लेक्चर ट्रीज़ का। ट्री तो ट्री के बारे में हमने पहले बहुत डिस्कस किया है। बाइनरी ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया कि हमने किस तरह से उसमें स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, उसमें नोड्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रीज़, राइट। तो टाइप्स ऑफ ट्रीज हमारे पास टोटल तीन तरह की थी। एक हमारे पास बाइनरी ट्री थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री थी और आईवीएल ट्री। तो बाइनरी ट्री को हमने डिस्कस कर लिया था। तो बाइनरी ट्री में हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि 6 to 7 टाइप्स थी, उनको डिस्कस किया। 6 टाइप्स थी उसके, उसको डिस्कस किया था। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो थी प्रॉपर्टीज़ कह लें या कंडीशंस कह लें, उनको डिस्कस किया था कि किस में कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। और उसके अलावा बाइनरी ट्री की फिर फर्दर बाइनरी ट्रीज़ के लिए हमने ये सर्च किया, देखा था कि बाइनरी ट्री का जो एल्गोरिदम होता है उसमें बाइनरी ट्री में जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे चेक करते हैं। तो अब हमने देखना है बाइनरी सर्च ट्री को, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री को चेकआउट करते हैं। So binary search tree is a data structure that quickly allows us to maintain a sorted list of numbers in a specific order. Right. So binary search tree क्या होता है? वो binary search tree में हम जो नंबर्स हैं उनको सॉर्टेड अरेंजमेंट में प्लेस आउट करते हैं। ठीक है। तो ये इसका हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि इसमें हम एक तो जल्दी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब आफ्टर आफ्टर पहले तो आप सॉर्ट आउट करते हैं उसको, बाइनरी सर्च ट्री को अरेंज करते हैं, और उसके बाद आपको फ़ायदा क्या होता है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक नंबर को ढूंढना होता है तो फिर उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक नंबर, एक उसकी सॉर्टिंग की वजह से आपको वो अच्छी तरह से मिल जाता है। इस तरह एग्जांपल ले लें कि एक ट्री है, मतलब आपके पास एक है, आपके पास दो बुक शेल्फ्स हैं, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपके घर में आप दो भाई हैं या दो सिस्टर्स हैं। तो क्या करते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिकल का है जिसमें स्टूडेंट, और दूसरा जो है वो मैकेनिकल का स्टूडेंट है या मतलब ही या शी। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं दोनों, अब दो शेल्फ्स हैं टोटल ना। अब एक शेल्फ पे आप क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो बुक्स हैं वो इकट्ठे ही पड़ी हुई हैं। जबकि दूसरी शेल्फ में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल की अलग सॉर्टेड पड़ी हुई है और मैकेनिकल की अलग सॉर्टेड पड़ी हुई है। तो बाइनरी सर्च ट्री और सिंपल ट्री में फ़र्क यही है कि आपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपके पास चीज़ें सॉर्टेड फॉर्मेशन में होती हैं, जबकि सिंपल बाइनरी ट्री है उसमें सॉर्टेड फॉर्मेशन में नहीं होती। ठीक है। तो वाई इट इज़ नेम्ड एज बाइनरी सर्च ट्री, ये हम देखते हैं कि इसको नाम क्यों दिया गया बाइनरी सर्च ट्री का। तो बाइनरी से क्या मतलब है? एज इट इज ईच ट्री नोड्स हैज मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स। तो बाइनरी का मतलब तो वही हो गया कि हमारे पास मैक्सिमम जो है ना, हर नोड के 2 चाइल्ड नोड्स होंगे। मैक्सिमम दो होंगे, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अल्टीमेटली उसके 2 चाइल्ड नोड ही होंगे। और सर्च का क्या मतलब है? एज इट असिस्ट टू सर्च द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर इन टाइम। तो एक्चुअली हमें ये हेल्प आउट करता है अगर हमने कोई नंबर सर्च करना है। अब होता क्या है कि अब देखें, जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब फर्स्ट शेल्फ के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की दोनों बुक्स मर्ज हुई पड़ी हैं, इकट्ठे पड़ी हैं, कोई पता नहीं है कौन सी इलेक्ट्रिकल की कहाँ पड़ी है, मैकेनिकल कहाँ पड़ी है। अब आप अगर आप सिंपल जो शेल्फ है, जो सिंपल बाइनरी ट्री कह लें उसको, वो जो फर्स्ट शेल्फ है उसमें आप कोई बुक ढूंढेंगे तो आपको सारी बुक्स को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल को भी मैकेनिकल को भी, और फिर जाके आपको एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल की वो बुक मिलेगी। ठीक है। लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें, उस शेल्फ में क्या था कि हमारे पास दोनों चीज़ें सॉर्टेड पड़ी हैं, इलेक्ट्रिकल वाली अलग पड़ी हैं, मैकेनिकल वाली अलग पड़ी हैं। तो सर्च में क्या होता है कि हमें टाइम कम लगता है। हमें अगर इलेक्ट्रिकल वाली बुक चाहिए तो हम जस्ट स्पेसिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन को, सॉर्टेड सेक्शन को, कि हमें वो बुक इसी सेक्शन में ही मिलेगी, हमें पूरी शेल्फ को घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ये हमें जो सर्च में थोड़ा असिस्ट करता है कि हम किसी स्पेसिफिक अगर नंबर को ढूंढना है तो वो जल्दी से ढूंढ सकते हैं इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। सो अगर इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम अ सिंपल बाइनरी ट्री। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें बाइनरी सर्च ट्री को सिंपल सर्च ट्री से डिफरेंशिएट करती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट नोड है। बट रूट नोड जो है वो सिंपल बाइनरी ट्री में भी होता है, तो ये दैट इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है कि रूट नोड दोनों में होता है। ये नहीं होता कि बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड नहीं होगा और सिंपल बाइनरी ट्री में रूट नोड होगा। रूट नोड एक्चुअली दोनों में ही होगा, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज एक्चुअली वो है, ऑल द लेफ्ट नोड्स। अब देखें ना, एक हमारे पास ट्री होता है, उसके एक सब ट्री लेफ्ट पे होता है, एक सब ट्री राइट पे होता है, ठीक है। अब उनका कहने का मतलब है
कि ऑल द नोड्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड। ओके, दूसरा देख लेते हैं। पहले एग्जांपल, पहले जो है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो दूसरा जो उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या, ऑल द नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री आर मोर देन द रूट नोड। अब आपको रूट नोड का पता है, जिसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। उसके बाद दो चाइल्ड नोड होते हैं, क्योंकि बाइनरी में दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब एग्जांपल, अब ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन है जो मैंने आगे स्टैटिक लगाया इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल वैल्यूज। अगर हम मतलब काउंटिंग को उसमें डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें उसकी फिजिकल वैल्यू को देखेंगे हम, ठीक है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैंने आगे एनिमेशन में क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरह से। अब ये याद रखिएगा कि ऑल द लेफ्ट नोड्स आर लेस देन द रूट नोड और ऑल द राइट नोड्स आर ग्रेटर देन द रूट नोड। ये एक्चुअली दो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो उसकी कंडीशंस हैं हमारे पास किस चीज़ की, जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अब इस एग्जांपल जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आगे इमेज में, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद है दोनों, कि लेफ्ट नोड जो है हमारे पास, जो लेफ्ट सब ट्री है, उसमें जो भी नोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपके रूट नोड से कम होगी, और राइट नोड में आपके पास जो वैल्यू है वो रूट नोड से ज़्यादा होगी। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारी एग्जांपल थी जो हमने पीछे देखी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ। अब आपके पास टाइम रूट नोड है 5, ठीक है, 5 रूट नोड है। अब 5 रूट नोड के लेफ्ट पे जाए तो क्या है, 2 है, और अगर हम उसके राइट पे जाएं तो हमारे पास 21 है। अब कंडीशन कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि लेफ्ट की जो वैल्यू है आपके जो रूट नोड से, वो कम होनी चाहिए, और राइट की जो वैल्यू है वो रूट नोड से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अब लेफ्ट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, जो कि रूट नोड की वैल्यू है 5। तो 2 जो है वो लेस है 5 से, इसका मतलब ये कंडीशन जस्टिफाई होती है। और उसके बाद राइट की वैल्यू है 21, जो कि ग्रेटर है रूट नोड से, विच इज 5। तो 21, यस इट इज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब है ये हमारी कंडीशन जस्टिफाई होती है, यहाँ तक हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री अवेलेबल है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। अब हमारे पास ऊपर वाला तो बाइनरी सर्च ट्री हमारा फाइनलाइज हो चुका हुआ है, अब हमने नीचे जाना है ना, क्योंकि पूरे ट्री को हमने सर्च आउट करना है ना, कि इट इज इट एक्चुअली अ कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री और नॉट, राइट। ओके, कंडीशन हमारे पास वही है। अब 2 और 21 को देखते हैं। अब 2 को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 2 के लेफ्ट पे हमारे पास है -4, और राइट पे है हमारे पास 3, ठीक है। अब देखें, अगर जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो आपके पैरेंट नोड या रूट नोड से कम होनी चाहिए। एक्चुअली इससे रूट नोड का क्या मतलब ये है कि आपकी वो जो नोड है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, एक्चुअली इसे पैरेंट नोड भी कह सकते हैं। तो -4, यस इट इज लेस देन द रूट नोड विच इज 2, विच इज एक्चुअली अ पैरेंट नोड, ठीक है। और 3 को देखें तो 3 जो है राइट पे है, राइट आपका 3 इज ग्रेटर देन द रूट नोड, जो कि आपका पेरेंट नोड है 3 उससे ग्रेटर है। इसका मतलब है ये कंडीशन भी आपकी जस्टिफाई होती है। अब अगर आप दूसरे साइड पे देखें, राइट साइड पे 21 वाली को, तो 21 के लेफ्ट पे है 19 और राइट पे है आपके पास 25। तो यस इट इज 19 जो है वो 21 से लेस है, ये हमारी कंडीशन जस्टिफाई होती है। और राइट पे 25 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास रूट नोड से, तो ये कंडीशन भी हमारी जस्टिफाइड होती है। इसका मतलब ये है इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री फाइनली। तो इसका मतलब है क्योंकि तो सारी कंडीशन, दोनों की कंडीशन तमाम नोड्स के ऊपर जस्टिफाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इट इज एक्चुअली अ बाइनरी सर्च ट्री। अब सिंपल सर्च ट्री में, सिंपल ट्री में क्या होता, सिंपल ट्री में होता है कि यही वैल्यूज होती, यही इंटीग्रेशन होती आपके इमेज की, बट उसमें वैल्यूज जो थी वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होती, ठीक है। तो उसकी वो उसको हम सिंपल बाइनरी ट्री कहते हैं, और ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें आपके पास वैल्यूज जो हैं वो टोटली दो रूल्स के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड होती हैं पूरी ट्री के अंदर। और वो रूल क्या है कि आपके पास जो लेफ्ट नोड की वैल्यू है वो आपके रूट नोड से कम होगी, और जो राइट नोड की वैल्यू है वो आपके रूट नोड से ज्यादा होगी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और है, लेट्स प्ले अ गेम। हम एक गेम स्टार्ट करते हैं इस चीज को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस टॉपिक को। अब वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग डाटा एलिमेंट्स। अब आपको डाटा एलिमेंट्स रैंडमली दे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है इसमें। ये एक्चुअली आपके असाइनमेंट भी है, आपने ये खुद से भी करना है, क्योंकि इसके मल्टीपल वो बनते हैं, आपके पास एल्गोरिदम्स बनते हैं, मल्टीपल आपके पास शेप्स बनती हैं। तो उसमें से कुछ शेप्स जो मैं आपको समझाने के लिए वो मैंने बनाई हैं, बाकी आपने जो है एक्चुअली वो असाइनमेंट्स में मुझे करके दिखानी है कि पॉसिबल लोकेशंस और कौन कौन सी हो सकती हैं, राइट। ओके, तो ये हमारे पास रूल है उसका कि लेफ्ट
जो है वो जो नोड की वैल्यू है वो रूट नोड से कम होनी चाहिए और राइट नोड की जो वैल्यू है वो रूट नोड से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास रूल है, ये हमें पता चल चुका है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 43। वो देखिए वो ब्लू लाइन आ गई 43, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, 43 इसको मैंने बना दिया रूट नोड। मैं स्टार्ट करता हूँ कि चलो पहली वैल्यू को मैं रूट नोड ले लेता हूँ। ओके, स्टार्ट हो गया जी। उसके बाद मेरे पास आता है 10। अब 10 की वैल्यू जो है वो मेरी रूट नोड से कम है या ज़्यादा है? एक्चुअली ये कम है, तो इसको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पे इंटीग्रेट करूंगा। तो मैंने लेफ्ट पे बनाया और आपस में उसको लिंक कर दिया, एक ब्रांच बना दी ट्री, क्योंकि हमने ट्री की फॉर्मेशन देनी है ना, तो मैंने उसको ब्रांच से कनेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या हमारे पास वैल्यू है? 79। अब 79 की वैल्यू, यस इट इज ग्रेटर देन 43, तो 43 से ज्यादा है मेरे पास, तो फिर मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करूंगा? उसके राइट पे, क्योंकि हमारे पास रूल भी यही है कि जो राइट नोड की वैल्यू आपके पास वो रूट नोड से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और हमारे पास एक ट्री की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट नोड की वैल्यू हमारे पास है 90। अब 90 में क्या है? अब 90 को अब 10 और 79 के आगे चल रहा है, क्योंकि बाइनरी सर्च है ना, तो 43 के तो दो पूरे हो गए, अब हमने उसके आगे प्रोसीड करना है। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ तीन नहीं लगा सकते क्योंकि बाइनरी सर्च है, तो हमें दो ही उसको इंटीग्रेट करना है। अब दो के बाद हमने उसको नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अब 90 पे चलते हैं। अब 90 पे कहाँ पे जाएगा? अब 90 को देखें, 90 10 पे भी जा सकता है, 10 से बड़ा है तो उसके राइट पे भी आ सकता है, 79 के राइट पे भी आ सकता है। किस तरह से? अब 79 से तो ऑब्वियसली 90 बड़ा है, तो इसको हम 79 के यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन 90 10 से भी बड़ा है, जो हमारे पास लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है, उससे भी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन तो जस्टिफाई होती है, तो उसको हम यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेशंस बनती हैं। ठीक है, एक से एक फॉर्मेशन पे हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास यही ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेशंस बनती हैं। हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको फर्दर कंडीशंस दे दी जाए कि ठीक है जी ये इस तरह से होना चाहिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं जी 90 जो है वो सिर्फ 79 के नीचे आएगा, 10 के नीचे नहीं आएगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली जो अभी हमारे पास सिर्फ दो रूल्स हैं, वो क्या है कि रूट नोड जो लेफ्ट साइड वाला है वो रूट नोड से कम होना चाहिए और राइट साइड वाला रूट नोड से ज्यादा होना चाहिए। तो 90 आपका 79 पे भी इंटीग्रेट हो सकता है और 10 वाली पोजीशन पे भी इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि 79 से भी बड़ा है वो। ठीक है, हमारी कंडीशन जस्टिफाई होती है, और 90 10 से भी बड़ा है, वो भी हमारी कंडीशन जस्टिफाई होती है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 12। ओके, अब 12 कहाँ इंटीग्रेट हो सकते हैं? अब देखें, 12 के लिए फिर एक और स्कीमेटिक बनती है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। अब 12 क्या हुआ? 12 79 से छोटा है, 12 यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, अब 12 क्या हुआ? 12 79 से छोटा है, यहाँ पे भी मैंने दोबारा बना दिया। ओके, यहाँ पे नहीं बनना था, ये बनना था एक्चुअली इधर 10 से छोटा। ओके, उसके बाद 12 जो है वो 10 से भी बड़ा है, राइट? ठीक है, सॉरी, 12 जो है वो 10 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो सकता है, ये ठीक है बिल्कुल। 10 से भी बड़ा है, वहाँ पे भी इंटीग्रेट हो गया, और 90 से 79 से छोटा है, वहाँ पे भी इंटीग्रेट हो गया। तो ये हम दोनों नोड्स में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे उसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ट्री बना दिया। तो क्योंकि इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 79 और 10 के दरमियान में बनेगा ना ये, तो 79 से तो छोटा है तो ये लेफ्ट पे आएगा, या 10 से बड़ा है तो राइट पे आएगा। तो ये हमारे पास दो टोटल फॉर्मेशन बनती हैं। अब उसके बाद हमारे पास नंबर आता है 54। अब 54 को देखते हैं। अब 54 जो है वो 10 से बड़ा है, तो मैं उसको लगा सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि राइट आपके रूट नोड से जो बड़ा एलिमेंट होती है वो हमेशा आपके राइट पे आती है। तो 54 को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 54 मेरे पास 79 से छोटा है। अगर थर्ड पिक्चर में देखें तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया, 54 79 से छोटा है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन जस्टिफाई होती है। और 54 जो है वो 90 से भी छोटा है, मैंने इसकी एक और रूट भी बना सकता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि बाइनरी जो हमारे पास ट्री है उसकी तो ये है कि एट मोस्ट टू एलिमेंट होने चाहिए, और मेरे यहाँ एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, तो 90 से भी 54 छोटा है, इसको भी मैं बना सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, 12 से भी तो बड़ा है ना, 12 के बाद भी तो मैं इसको बना सकता हूँ, तो इसके पास मल्टीपल मेरे पास वो डायमेंशन बनती हैं। तो ये एक्चुअली आपकी असाइनमेंट भी है, आपने मल्टीपल डायमेंशन जितनी बन सकती हैं आपने वो बनानी है अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि इसकी इस टोटल वैल्यूज पे कितनी डायमेंशंस बन सकती हैं हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की उस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब उसके बाद 11 आता है। अब 11 को देखें, 11 को मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, 11 को आपने खुद बनाना है, क्योंकि मेरे पास इतनी एनिमेशंस में जगह नहीं है यहाँ पे कि मैं उसको इंटीग्रेट करूँ, क्योंकि उसके और भी बहुत एल्गोरिथम बनते हैं। जैसे 54 जो है मेरे पास 12 के नीचे आ सकता है, मैं उसको नहीं बनाया। 54 इधर इस 12 के नीचे भी आ सकता है, उस और 90 के नीचे भी लेफ्ट पे आ सकता है, क्योंकि 90 से छोटा है वो। तो मल्टीपल डायमेंशंस बनती हैं। इसी तरह से 11 जो है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है फॉर्मेशंस इन दो रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह से आप बाइनरी सर्च बनाते हैं। तो
ये एक्चुअली ये गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए असाइनमेंट। आपने इस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ को लेते हुए आपने क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री के जितने भी एल्गोरिदम्स बनते हैं, टोटल एक्चुअली मैं बना चुका हूँ, मेरे पास पेज पे अवेलेबल है, तो मुझे उनकी क्वांटिटी का पता है कि मेरे पास कितने टोटल बाइनरी सर्च ट्री के एल्गोरिदम्स बनते हैं। तो काइंडली आप भी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज़ करते हुए जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बनते हैं बाइनरी सर्च ट्री के, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने उनको इंटीग्रेट करना है कि कितने वो जो बाइनरी सर्च ट्री के ऑप्शंस हैं, कितनी इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए कितने मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपकी असाइनमेंट भी है कि आपने इसको सॉल्व करना है, और ये था हमारा आज का टॉपिक कि बाइनरी सर्च ट्री को, अब उसके बाद 950 को भी आपने इंटीग्रेट इसमें करना है। तो ये था हमारा टॉपिक कि बाइनरी सर्च ट्री एक्चुअली होता क्या है, बाइनरी सर्च ट्री को हम इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, और एक क्वेश्चन भी बनता है कि बाइनरी सर्च ट्री आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती है कि आप कहते हैं कि आप इस दो कंडीशंस को फॉलो करते हो, कंडीशंस बढ़ भी सकती हैं, तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपने एक बाइनरी सर्च ट्री को इंटीग्रेट करना है किस तरह से। तो अपना ख्याल रखिएगा और ये असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा। इसकी डेट मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब मैं आपको टेक्स्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट में कि इसकी लास्ट डेट सबमिशन की क्या है। ओके, थैंक यू, हाफिज़।